उत्तराखंड में आचार संहिता लागू। 14 फरवरी को उत्तराखंड में होंगे मतदान। राजनीतिक रैलियों पर लगाई गई रोक, सिर्फ वर्चुअल कैंपेन को ही अनुमति। बीजेपी 21 जनवरी से अपने पहले घोषित करेगी प्रत्याशियों के नाम। बीजेपी का घोषणा पत्र नामांकन से पहले आएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर फूटा कोरोना का बम। उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले 1,500 के पार। 8 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 13 गुना बढ़ी। और देवभूमि में बदला मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में अगले 2 दिन में भारी बर्फबारी का अलर्ट। बर्फबारी देख पर्यटकों के खिल रहे हैं चेहरे। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। फटाफट से उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर एक नजर डालेंगे। आपको बताएंगे खबर क्या है। दरअसल सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तराखंड में आचार संहिता की। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू हो गई है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है। राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी गई है। 21 से 28 जनवरी तक उम्मीदवार नामांकन कर सकते हैं और सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की अनुमति ही दी गई है। हालांकि जानकारी आपको इस वक्त बड़ी दे रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में अब आचार संहिता है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है। जानकारी आपको इस वक्त बड़ी दे रहे हैं क्योंकि खबर बड़ी है और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब चुनावी बिगुल बज चुका है, क्योंकि सबको इंतजार था। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसके बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा और ऐसा हुआ। कल हमने देखा कि चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया, तारीखों को बता दिया गया। और खासतौर पर उत्तराखंड का जब हम जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड में आचार संहिता लागू हो गई है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से अब राजनीतिक रैलियां नहीं हो पाएंगी। 21 से 28 जनवरी तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और वर्चुअल कैंपेन को ही अनुमति मिलेगी। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित, ऐलान हो चुका है जिसका सभी को इंतजार था, वही हुआ। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है और 14 फरवरी का जब दिन आएगा तो कितना उत्साह लोगों के अंदर रहेगा, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो गई है। ना कोई रैली निकलेगी, ना कोई बड़ी जनसभा होगी। हाँ, वर्चुअली तरीका ऐसा है जिसपे आप जनता को बता पाएंगे कि आप हमें वोट करिए, सिर्फ वर्चुअली तरीके से। कैसी व्यवस्था है आजकल उत्तराखंड के अंदर जब से चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? जब से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद से ही जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दलों की अगर बात करें, वो काफी उत्साहित नजर आते हैं। आप देखिए कि कल मदन कौशिक के साथ में था, उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, मैं उनसे मुलाकात करी। दोनों लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई तो दोनों लोगों में एक अलग ही उत्साह था देखने को, कि उन्होंने कहा कि अब पार्टी पूरे तरीके से चुनावी मोड में जा चुकी है। और देखिए, अगर बात रैलियों की करें, जो रैलियों को लेकर के उत्तराखंड में पहले ही उत्तराखंड सरकार की जो कोविड को लेकर एसओपी आई थी, उसमें 16 तारीख तक के लिए रोक लगा दी गई थी। पहले ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उस पर रोक लगी थी। अब देखने वाली बात ये होगी हर्ष कि चुनाव आयोग आगे रैलियों की अनुमति देता है या नहीं देता। क्योंकि देखिए, प्रचार प्रसार करना एक बड़ा माध्यम रैलियों के थ्रू होता है। अपने बल को दिखाना एक बड़े रैली के माध्यम से किया जाता है। तो इसको लेकर के आप देखते चुनाव आयोग आगे क्या फैसला लेता है उसको सारे, और साथ ही साथ आप देखिए कि सारे राजनीतिक दलों ने ये वादा किया है कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उनके अनुरूप ही वो लोग अपने चुनाव को संपन्न कराने का काम करेंगे। उसी दिशा निर्देश में उनके कार्यकर्ता भी काम करेंगे और कोई भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं नजर आएंगे जिसको लेकर के चुनाव आयोग को उनके ऊपर कोई एक्शन लेना पड़े। और आप साथ ही साथ देखिए कि कल ही तमाम जो पोस्टर बैनर हैं सारे कार्यकर्ताओं के, सारे नेताओं के, उनको हटाने का काम प्रशासन द्वारा किया गया। और आप देखिए कि एक पार्टी के अंदर एक
जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। रात से ही तमाम तरीके के नेता अपनी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए अब जो कांग्रेस पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी है, दोनों ही अब कुछ ही दिनों में या कुछ ही चंद समय बाद अपनी टिकटों का ऐलान कर देंगे और उसके बाद पार्टी बिल्कुल फुली चुनावी मोड में चल जाएगी। और एक तरीके का आप देखिए कि एक टारगेट अब पार्टी की तरफ है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त अगर उत्तराखंड में जो देखने वाली है कि 57 जो विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर के जो सीटों की बात है, जो 57 विधानसभा सीटें जो इस वक्त बीजेपी के पास है, उसको उनको चुनाव लड़ना है और उसको लेकर के उनको जीतना है। 70 विधानसभाएं हैं, 57 उनके पास है और कांग्रेस के पास 11 विधानसभा है। अब उनको बहुमत तक जाने का इसलिए सारे प्रयास लगातार दोनों ही पार्टी अपनी तरफ से कर रही है और आम आदमी पार्टियों ने कुछ अपने टिकट की घोषणा भी कर दी है, तो दबाव इस पर दोनों पार्टियों के ऊपर भी नजर आता है। ठीक है संचित, लेकिन कैसी तैयारी राजनेताओं की है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाएगा और उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा जो ब्यौरा है वो खास तौर पर रखा जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि कितनी रैलियां होंगी वर्चुअल माध्यम से और कैसे एक एक लोगों से वो कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी भी संवाद नहीं कर पाई है लोगों से और वो चाहती है, क्योंकि कैंपेन कई राजनेताओं को रहते थे और उससे पहले ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। देखिए, कैंपेन की अगर बात करें और वर्चुअल माध्यम से अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियां देखिए साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि वो तैयार है वर्चुअल रैलियों के लिए भी वो तैयार है। इससे पहले भी हमारी उनसे बात हुई नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि हम लोग वर्चुअल रैली के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अगर संसाधनों की बात करें और तमाम ऐसे लोगों को टारगेट जहाँ पर देखिए जो दूरस्थ क्षेत्र या जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर कनेक्टिविटी की बात करें तो हालांकि वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है वर्चुअल रैलियों को लेकर के, लेकिन जहाँ पर कनेक्टिविटी बिल्कुल प्रॉपर है वहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी खासी दिक्कत का सामना किसी भी राजनीतिक दल को वर्चुअल रैली के माध्यम से होगा। ठीक है संचित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। समय समय से आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात बीजेपी की भी कर लेते हैं। जिस तरीके से संचित जानकारी दे रहे थे कि आप सभी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, तो बीजेपी 21 जनवरी से पहले प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देगी। चुनाव का रोड मैप तैयार है। मदन कौशिक की तरफ से कहा गया है 6 महीने से चुनाव अभियान में बीजेपी लगी हुई है। मदन कौशिक ये भी जानकारी दे रहे थे। हालांकि बीजेपी का घोषणा पत्र नामांकन से पहले आ जाएगा, ये भी मदन कौशिक की तरफ से जानकारी दी गई है। फिलहाल बड़ी खबर आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी का घोषणा पत्र नामांकन से पहले आ जाएगा। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 21 जनवरी से पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी के लिए हमेशा से कहा जाता रहा है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। और हमने देखा कि कई राजनेता उत्तराखंड के अंदर पहुंचे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उत्तराखंड के अंदर खास तौर पर देखने को मिला जब बड़ी सौगातें दी गई। हालांकि केदारनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहुंचा गया, जिसके बाद संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी हमने काफी एक्टिव देखा उत्तराखंड के अंदर और समय समय पर हर जगह वो दौरा करते हुए नजर आए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, युवा हो या फिर हर एक वर्ग हो, उसे साधने की कोशिश सीएम साहब की तरफ से की जाती रही। लेकिन मदन कौशिक का बयान सामने आ गया है और उनकी तरफ से कह दिया गया है कि 21 जनवरी से पहले घोषित की जा सकती है प्रत्याशियों का नाम और घोषणा बड़ी की जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी का घोषणा पत्र भी जल्द आएगा और नामांकन से पहले ही बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। फिलहाल खबर बड़ी है, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव का रोड मैप तैयार कर चुकी है बीजेपी और इस पे लगातार काम कर रही है। हालांकि बीजेपी के अलग अलग नेताओं से जब पूछा गया तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि इलेक्शन मोड में हमेशा बीजेपी रहती है। धनराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त आने के लिए। धनराज, बीजेपी के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और मदन कौशिक भी इशारों में यही बात कहते हुए नजर आए कि हम तो 6 महीने से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और क्या कुछ बीजेपी कह रही कि घोषणा पत्र जल्द आएगा, नामांकन से पहले हम घोषणा पत्र जारी कर देंगे। क्या कुछ घोषणा पत्र में भी हो सकता है धनराज? बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो हमेशा चुनाव की तैयारी में रहते हैं और 6 महीने से वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं। और उसी को देखते हुए कहीं न कहीं जो मदन कौशिक है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नामांकन से पहले वो अपने जो घोषणा पत्र है उसको जारी कर देंगे।
यानी कहा जा सकता है कि जो घोषणा पत्र होगा वो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो जनता से समर्पित घोषणा पत्र होगा, क्योंकि घोषणा पत्र के लिए तमाम जो सलाह मांगी गई है जनता से ही मांगी गई है। और काफी समय से ये अभियान चलाया जा रहा था कि जनता से सुझाव मांगे जा रहे थे कि घोषणा पत्र में आखिर क्या होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी आज की जब घोषणा पत्र आएगा तो उसमें जनता के लिए क्या कुछ खास होता है क्या नहीं। और वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रत्याशियों की घोषणा 21 तारीख से पहले करने की बात मदन कौशिक कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या प्रत्याशी की घोषणा 21 तारीख से पहले कर पाती है या नहीं कर पाती है बीजेपी। लेकिन ये सच है कि जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, तो अब चुनावी मोड में कहीं ना कहीं सभी पार्टी आ चुकी हैं और अब देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रत्याशियों की घोषणा होती है। ठीक है रणराज, लेकिन इस सवाल का भी जवाब आप दीजिएगा, क्या अब जनता को समझाने में कामयाब बीजेपी हो गई है या फिर अभी हम देखेंगे कि हाँ वर्चुअली रैली होगी और लोगों को एक बार फिर से साधने की कोशिश होगी? क्योंकि ये मदन कौशिक की तरफ से कहा गया कि हम तो 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्या तैयारी पूरी हो गई है या फिर हम देखेंगे कि सभी पार्टियां वर्चुअली रैली करेगी कि आचार संहिता लग गई है और ये कहा गया है कि कोई भी बड़ी रैली नहीं होगी? तो क्या हम देखेंगे जैसे सीएम साहब अलग अलग इलाकों में पहुंचते थे और बताते थे, सौगातें देते थे, वैसा सिलसिला अभी भी चलेगा कि अभी भी कुछ वक्त है जो राजनेता लोगों को समझाने में कामयाब हो सकते हैं कि हाँ आप हमें वोट दीजिएगा तभी हम आपका विकास करेंगे और आगे आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए कि अब उत्तराखंड में आचार संहिता लग चुकी है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं जो निर्देश जारी हुए हैं निर्वाचन आयोग की कोशिश में साफ तौर पर कहा गया है कि अब कोई भी ऐसी चुनावी रैली नहीं होगी और साथ ही वर्चुअल के माध्यम से वो रैली कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जगहों पर जा रहे थे और अपनी योजनाएं जनता को गिनवा रहे थे, अपने कार्य जनता को गिनवा रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने 5 सालों में जो कार्य किए हैं वो किस तरीके से किए हैं और उनको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना अब जो समझाने की बात की जा सकती है हर, क्योंकि अब समय नहीं रहा है, क्योंकि आचार संहिता के बाद जो रैलियां थी वो बिल्कुल उन पर रोक लगा दी गई है और वर्चुअल के माध्यम से ही अब जनता से जुड़ा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि आप मुख्यमंत्री को देख लीजिएगा कि तमाम योजनाएं उन्होंने जनता के लिए निकाली है, उनको समझाने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहे। अब देखने वाली बात होगी क्या जनता उसको समझी है नहीं, क्योंकि बीजेपी विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से भी जन जन के बीच गई और तमाम जो योजनाएं हैं उनको समझाने का प्रयास जनता को किया गया है। अब वर्चुअल माध्यम से जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे और सभी नेता भी जुड़ेंगे और साथ ही जनता को भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं जो वर्चुअल रैलियां होनी है वो एक नया तरीका इस बार उत्तराखंड में होगा, क्योंकि अभी तक जो भी रैलियां होती थी वो सामूहिक रूप से होती थी और तमाम नेता मंच पर से कहीं ना कहीं हुंकार भरते थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वर्चुअल के माध्यम से किस तरीके से नेता अपनी बात को जनता को समझा पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल कांग्रेस का भी फटाफट से जिक्र कर लेते हैं क्योंकि कांग्रेस को लेकर भी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट हाल फिलहाल में जारी कर सकती है और तकरीबन आज भी ये कहा जा रहा है कि आज पहली लिस्ट आ सकती है कांग्रेस की और कांग्रेस के नेता की तरफ से इस बयान को कहा गया है। फिलहाल जानकारी आपको दे दे, एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर काम कर रही है कांग्रेस। अविनाश पांडे की तरफ से कहा गया है चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस सब पूरी तरह तैयार है, साथ ही एक हफ्ते के अंदर उत्तराखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। फिलहाल जानकारी बड़ी है और आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। सर यश को 1 मिनट मेरे पास भेजना। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव होना है, जहां पार्टी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर काम कर रही है। जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की पहली लिस्ट आज आ सकती है। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं मेरे साथ, धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इस वक्त अपना समय देने के लिए बुलेटिन में। धीरेन्द्र, क्या जानकारी आप देंगे, क्योंकि सबको इंतजार था तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। वर्चुअल रैली की तैयारी हम देख रहे हैं सभी पार्टियों की हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि तकरीबन बहुत जल्द ही आ जाएगी लिस्ट और हम घोषणा पत्र भी बहुत जल्द ही सामने लाएंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया है कि आज पहली लिस्ट आ सकती है। कौन से नाम हो सकते हैं और कांग्रेस की कितनी तैयारी आप जमीनी स्तर पर देखते हैं? धीरे बिल्कुल देखिए, तमाम जो राजनीतिक दल है वो चुनाव की तैयारी बहुत तेजी से कर रहे थे। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस आलाकमान ने ये कहा था कि उनकी 43 लोगों की जो है जिसे दिसंबर माह के अंत में आ जाना था, लेकिन अचानक प्रियंका गांधी का दौरा तय हो गया और ये तय किया गया कि प्रियंका गांधी का दौरा यानी 9 जनवरी को जो दौरा आज जो होना था श्रीनगर में, उसके बाद वो लिस्ट जारी होती। लेकिन वो दौरा टल गया क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत, कोविड के तहत राज्य सरकार ने आगामी 16 जनवरी तक तमाम ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। चुनाव आयोग ने भी 15 जनवरी तक रोक लगा रखी है। तो उसको देखते हुए अब पूरी उम्मीद है कि जो 43 लोगों की जो सूची कांग्रेस की तैयार हो चुकी थी वह आ जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कुछ में जो 43 लोगों में कौन कौन से नाम शामिल होते हैं, कौन से बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको इस पहली सूची में जगह मिलती है। और चूंकि सूची जारी होने के बाद एक हंगामा भी मचना तय है, बगावती लोगों के तेवर भी तीखे होंगे और सभी पार्टियों को अपने ही दल के लोगों से बगावत का सामना करना पड़ेगा, सामना पड़ेगा उस लहर को, और उसके बाद फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे एक तरफ से। तो पूरी हर्ष मैं बता दूं कि पूरी संभावना है कि आज कांग्रेस की सूची आ जाए। और बीजेपी की सूची की अगर बात करें तो उनकी भी सूची 1-2 दिन में आ सकती है, क्योंकि 1 महीने 4-5 दिन से कम का समय इस बार बच रहा है राजनीतिक दलों के सामने। और कायदे में करें 31 जनवरी तक नामांकन और स्क्रूटनी का कार्यक्रम जब संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद सिर्फ 14 दिन का समय यानी 13 दिन का ही कह सकते, क्योंकि 14 फरवरी को मतदान होना है। तो इस तरह से देखें बहुत कम समय बचा है, इसलिए पार्टियों की पूरी कोशिश है कि उम्मीदवारों को भी समय मिल सके प्रॉपर ढंग से जनता के बीच जाने का। चूंकि प्रचार जो करना है, प्रचार माध्यमों पर भी चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है और डोर टू डोर कैंपेन करना है, सभी 5 लोगों से अधिक नहीं जा सकते। तो इस तरह से बहुत कम समय बचा है। पार्टियों की पूरी ये पूरा प्रयास है कि उनको जल्दी से जल्द प्रत्याशियों के बता दिया जाए भाई आप इस क्षेत्र से प्रत्याशी और आप जनसंपर्क में निकलिए। तो आज पूरी उम्मीद है कांग्रेस की भी सूची आ जाए। आम आदमी पार्टी की 24 की सूची पहले ही आ चुकी है, दूसरी सूची भी आने की आजकल में संभावना है और बीजेपी की भी पहली सूची आजकल में जारी हो सकती है। ठीक है धीरेन्द्र, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। फिलहाल आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त है उत्तराखंड के अंदर और आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी कर चुकी है। जानकारी आपको बड़ी दे देते हैं क्योंकि उत्तराखंड में आपकी तैयारी तेज हुई है। इस बीच गोपाल राय का जिक्र करते हैं तो गोपाल राय की तरफ से भी कई बातें कही गई हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने आपके उत्तराखंड में वर्चुअल सभाओं की तारीखों की घोषणा की है। इसके मुताबिक 10 जनवरी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, 11 जनवरी को सांसद संजय सिंह, 12 जनवरी को राजेंद्र पाल, 13 जनवरी को सौरभ भारद्वाज, तो 14 जनवरी को आतिशी और 15 जनवरी को सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं और 16 जनवरी को गोपाल राय खुद वर्चुअली रैली करेंगे और लोगों को सीधा सीधा बताने का प्रयास होगा कि आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड के अंदर आती है तो परिवर्तन लाने का काम करेगी। क्योंकि नव परिवर्तन का नाम दिया जा रहा है कर्नल कोठियाल की तरफ से, क्योंकि कर्नल कोठियाल को ही खास तौर पर सीएम का चेहरा बनाया गया है और उस चेहरे पर दांव खेलने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चलिए जिक्र कर लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी खबर का, क्योंकि कोरोना बम उत्तराखंड में एक बार फिर से फूट गया है। उत्तराखंड के अंदर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले 1500 के पार बताए जाते हैं। 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 8 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 13 गुना बढ़ गई है। देहरादून और नैनीताल संक्रमण के हॉटस्पॉट बन गए हैं। दरअसल देहरादून में 537, नैनीताल में 404 और हरिद्वार में 303 केसेस सामने आए हैं। फिलहाल देहरादून में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड में जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ इलेक्शन भी होने हैं और दूसरी तरफ कोरोना के सबसे ज्यादा मामला सामने आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के 1500 के पार केसेस आ गए हैं। जो केसेस 20 से 50 में सिमट कर रह जाते थे, अब वो केसेस 1500 के पार पहुंच गए हैं। हालांकि डॉक्टर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आगे आने वाले समय
बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, डॉक्टर एक्सपर्ट कहते हैं। विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ रही हैं, हमारी संवाददाता हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगी। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाखा, क्या जानकारी आप देंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था जब चुनाव हुए और उसके बाद हमने देखा कोरोना का विस्फोट हो गया, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि एक तरफ चुनाव भी करवाए जाने हैं उत्तराखंड के अंदर, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तकरीबन 24 घंटे का आंकड़ा 1500 के पार बताया जाता है। और डॉक्टर एक्सपर्ट से जब हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अब ये पीक पे जाएगा, यानी 10 से 15 दिन में तकरीबन हर राज्य के अंदर हम देखेंगे कि 20 से 25 हजार मामले होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो 20,000 मामले सामने आ गए हैं। क्या तैयारी खासतौर पर प्रशासन की, और लोग क्या समझ रहे हैं कि कोरोना वाकई है, हमारे बीच से कभी गया ही नहीं? कोरोना का प्रखंड में वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले आप कह सकते हैं कि 7 से 8 महीनों में ये सबसे ज्यादा केसेस की संख्या है जो निकल कर आई है, और हॉटस्पॉट बनते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना का देहरादून और नैनीताल, क्योंकि सबसे अधिक यदि भीड़ देखी जाती है तो यही नैनीताल जो है पर्यटक स्थल है, हाईकोर्ट वहां पर है, इसलिए ज्यादातर जो भीड़ है पूरे राज्य से वहां पर पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं। इसके बाद राजधानी देहरादून, जहाँ पर सभी सरकारी कार्यालय से लगाकर तमाम चुनावी गतिविधियों को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है, वहां पर केसेस की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1500 से ऊपर के जो केसेस हैं वो उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से अभी बात करते हैं हम तैयारियों की, या किस तरह से जो रोकने का जो कार्य है वो प्रशासन और सरकार कर रही है, उसमें यही है कि देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से जब हाईकोर्ट ने कहा कि क्या जो रैलियां हैं वो वर्चुअल नहीं हो सकती है, तो उसके बाद आगामी 16 तारीख तक के लिए सभी जो रैली हैं, जो बड़े चुनावी जो आयोजन थे, उनको पूरी तरीके से वर्चुअल कर दिया गया। जो कक्षा 12 तक के विद्यालय हैं उनको आगामी 16 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया। इसके बावजूद देखिए, क्योंकि राज्य में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो जुटना है वो लगातार जारी है, क्योंकि कितनी भी कोशिश करे सभी पार्टी कार्यालयों से लगाकर तमाम जितने भी स्थल हैं वहां पर चुनावी गतिविधियां जारी है। इसके बाद भीड़ को पूरी तरीके से कम करना, या फिर कह देना कि जिस तरह से हमने लॉकडाउन का पहले पालन किया था, कर्फ्यू का पहले पालन किया था, वैसे चुनावी माहौल में पालन कराना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि देखिए, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि देखिए, जो फिलहाल जो वेरिएंट है वो बहुत माइल्ड है और उसकी जो डेथ रेट है वो कम है। इसके बावजूद जो संक्रमण रेट है वो कई गुना अधिक है। यही वो संक्रमण रेट है जिसके बाद जो केसेस की संख्या है वो आए दिन 2 गुनी और 3 गुनी नजर आती है। ठीक है विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल फटाफट से जाते जाते अब आपको मौसम के मिजाज की खबर बता देते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है उत्तराखंड के अंदर, और देवभूमि में मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक लगातार बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़कों पर यातायात बाधित होने की पूरी संभावना है। बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। फिलहाल जानकारी बढ़ी है और आपको देने की इस वक्त की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें देवभूमि में यानी उत्तराखंड में, तो मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं कि बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटकों के चेहरे इस वक्त खिले हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल खबर बढ़ी है और आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।